वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्लान इन प्लानिंग समझेंगे। कितने टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं प्लानिंग में। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले वो है सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी और पॉलिसी। और ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कुछ प्लान समझेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका पार्ट 2 भी आएगा, वो आप कल देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक ही बार यूज होता है, उसके बाद ये प्लान यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या फिर स्पेसिफिक इवेंट में ये प्लान यूज होगा, उसके बाद ये प्लान यूज नहीं होगा, ठीक है। ये नॉन रिकरिंग सिचुएशंस के लिए यूज होता है, जो सिचुएशन दोबारा से रिपीट नहीं होने वाली। फॉर एग्जांपल, एक सेमिनार हमें प्लान करना है या फिर हमें न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इसमें ये प्लान यूज होगा। इस प्लान में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? प्रोग्राम्स इंक्लूड हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स, बजट्स जिसमें हम फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं, एक ही बार सेट होता है बजट जिसमें हम इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो ये था सिंगल यूज प्लान। सेकेंड है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान सिंगल यूज प्लान का एकदम अपोजिट है। सिंगल यूज प्लान सिर्फ एक ही बार यूज होता है, स्टैंडिंग प्लान रोज यूज होता है, रेगुलर बेसिस से यूज होता है, ठीक है। और स्टैंडिंग प्लान रिपीटेडली यूज होता है रूटीन एक्टिविटीज में। हेल्प्स इन स्मूथ डेली ऑपरेशन। स्टैंडिंग प्लान मदद करता है डेली जो ऑपरेशन हो वो स्मूथली कैरी हो, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या इंक्लूड होता है? पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस होती है। फॉर एग्जांपल, रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो गई, जो हर किसी को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करनी पड़ती है। प्रोसीजर क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, जैसे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है लीव के लिए, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ, एम्प्लॉय को किस तरीके से लीव के लिए अप्लाई करना है, प्रोसीजर हो गए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये बार बार यूज होता है, ठीक है। ये प्रोसीजर बार बार यूज होते हैं। और तीसरा हम बोल सकते हैं मेथड। मेथड मतलब किस तरीके से इस पर्टिकुलर टास्क को हमें कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग कैसे देनी है। तो ये मेथड रिपीटेडली बार बार यूज होती है, ठीक है। एक बार यूज होने के बाद ऐसा नहीं है कि बाद में यूज नहीं होगी, बार बार यूज होती है। रूल्स तो हमें डेली बेसिस पे फॉलो करने पड़ते हैं। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, रूल्स क्या है? स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। फॉर एग्जांपल, रिपोर्ट टू ऑफिस बाय 9 AM। हमें सुबह 9 बजे ऑफिस में रिपोर्ट करना है किसी भी हालत में, और ये डेली बेसिस पे होता है। तो स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? जो डेली बेसिस पे डेली ऑपरेशंस में, रूटीन एक्टिविटीज में यूज होता है, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान एक बार प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये बार बार रिपीट होता रहता है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था। ऑब्जेक्टिव्स हमारा गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो उसे अचीव करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब क्लियर है कि हमें ये ही अचीव करना है, एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरेबल, उसे हम मेजर कर पाए। एंड टाइम बाउंड, इस पर्टिकुलर टाइम में ही हमें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल है कि हमें अचीव करना है ऑब्जेक्टिव इंक्रीज सेल्स बाय 15% ऑफ दिस ईयर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें 15% से सेल्स इंक्रीज करनी है इस साल, ही हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक है क्योंकि हमने क्लियरली बोला है कि हमें सेल्स इंक्रीज करनी है 15% से, ठीक है। और मेजरेबल है, हम मेजर कर सकते हैं इजीली कि 15% से हमारी सेल्स इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। टाइम बाउंड, इसी साल ये हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो ये टाइम बाउंड है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी क्या होता है? स्ट्रेटजी एक लॉन्ग टर्म कम्प्रहेंसिव प्लान है जो कि टॉप मैनेजमेंट बनाता है, क्रिएट करता है, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। स्ट्रेटजी क्या है? लॉन्ग टर्म कम्प्रहेंसिव प्लान created by top management to achieve the organization goals. It sets the direction, scope and future actions of the business. ये क्या सेट करता है? डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है, हमारे बिजनेस का स्कोप क्या है, और बिजनेस क्या फ्यूचर एक्शंस लेने वाला है, ठीक है। बिजनेस फ्यूचर में क्या एक्शन लेने वाला है, ये सब स्ट्रेटेजी होती है।
स्ट्रेटेजी के 3 की पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेटिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी में हम सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमें मार्केट का लीडर बनना है। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। दूसरा है चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। जब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, अब हम कोर्स ऑफ एक्शन चूज करेंगे, या तो फिर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या तो फिर न्यू मार्केट में एंटर करेंगे। इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हम चूज करेंगे। फिर अलोकेटिंग रिसोर्सेज। अब हम डिसाइड करेंगे हमें कितना मनी लगेगा, कितनी रिसोर्सेज लगेगी, कितने इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने लोग लगेंगे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ठीक है, तो ये थे 3 की पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट क्यों है? स्ट्रेटेजी डिफाइंस करती है कि बिजनेस की आइडेंटिटी क्या है मार्केट में। इट डिफाइंस द आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट, हेल्प्स इन डीलिंग विद कंपटीशन। कंपटीशन से डील करने में मदद करती है। हम अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, कि कैसे हम मार्केट में कॉम्पिटिटर से फाइट कर पाए, उनको तगड़ा कंपटीशन दे पाए। तो स्ट्रेटेजी हमें मदद करती है उन सब चीज़ों से डील करने में। और जो भी चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, उन सबको अडॉप्ट करने में भी हमारी मदद कौन करती है? स्ट्रेटेजी की। हम स्ट्रेटेजी बना लेते हैं ना पहले से कि फ्यूचर में क्या क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स होने वाले, कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस है, क्या नए लॉज आने वाले हैं, उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बना लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल इजीली जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आने वाले हैं उसको अडॉप्ट कर पाएगी। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी में कौन से फैक्टर हमें कंसिडर करने चाहिए? हम जब स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो हमें कौन से फैक्टर्स फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए? ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जो हमें कंसीडर करना चाहिए वो है हु आर आवर कस्टमर। हम अपने कस्टमर कौन होंगे, कौन होगा अपना कस्टमर्स। ठीक है, अपने कस्टमर्स कौन होने वाले, या तो वो एडल्ट होंगे, या तो टीनेजर्स होंगे, या तो बच्चे होंगे, या तो फिर ओल्ड एज पीपल होंगे। कौन होंगे हमारे कस्टमर? या तो बॉयज होंगे, या तो गर्ल्स होंगे, या तो मेल होगा, फीमेल होगा। तो सबसे पहला फैक्टर हमें कंसीडर करना है स्ट्रेटेजी बनाते वक्त कि हु आर आवर कस्टमर्स, व्हाट इज़ द मार्केट डिमांड। मार्केट में डिमांड क्या है उस प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है, और कौन से मार्केट में उसकी डिमांड है। ठीक है, व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स विल वी यूज़, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम यूज़ करेंगे। या तो हम ऑनलाइन सेल करेंगे, ई कॉमर्स, ठीक है, या तो हम ऑफलाइन सेल करेंगे, लोकल मार्केट्स में सेल्स करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी आवर प्राइसिंग पॉलिसी, हमारी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होने वाली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल वी प्रमोट आवर प्रोडक्ट, हम हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कैसे करेंगे, टीवी में एडवर्टाइज दिखाएंगे या सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू, कैसे हम हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। ये जो है कॉमन स्ट्रेटेजी क्वेश्चन है जो मोस्टली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रेटेजी के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन जब हम लेते हैं तो उसके क्या एग्जाम्पल है? Should we expand to new cities? Should we start a new product line? Should we buy another company to grow? ये एग्जाम्पल से। अब है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी एक जनरल गाइडलाइंस है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टेटमेंट्स, जो कि मैनेजर्स को मदद करते हैं डिसीजन लेने में, ठीक है, और एक्शन लेने में स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो पॉलिसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उसी डायरेक्शन में मैनेजर को डिसीजन लेना रहता है, उसी डायरेक्शन में मैनेजर को एक्शन लेना पड़ता है। तो पॉलिसी क्या है? जनरल गाइडलाइंस और स्टेटमेंट है, मैनेजर को मदद करते हैं डिसीजन लेने में और एक्शन लेने में पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब पॉलिसी का पर्पस क्या होता है? पॉलिसी मदद करती है हमको स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करने में, किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करनी है, पॉलिसी मदद करती है। पॉलिसी हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, पॉलिसी हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करती है, और हमें मदद करती है कि हम कंसिस्टेंटली डिसीजन मेकिंग कर सके। पॉलिसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मदद करती है, ठीक है, क्योंकि पॉलिसी प्री डिसाइडेड डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जिससे हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो पॉलिसी का क्या पर्पस है? सबसे पहले हमको स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करने में मदद करती है, हमें क्लैरिटी देती है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है, क्योंकि वो प्री डिसाइडेड डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, उसी को हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब पॉलिसी क्यों यूज़ करते हैं हम, और कौन यूज़ करता है? ठीक है, हर डिपार्टमेंट और हर लेवल में पॉलिसी का यूज़ होता है, और उनकी अलग एक पॉलिसी होती है। ठीक है, अब पॉलिसी में पे 2 टाइप की पॉलिसी बताई गई है, एक मेजर पॉलिसी और दूसरी है माइनर पॉलिसीज़।
मेजर पॉलिसीज मतलब वो पॉलिसीज जिनके बारे में पब्लिक को पता होता है, जैसे प्राइसिंग और रिफंड पॉलिसीज। माइनर पॉलिसीज जो इंटरनली यूज होती है, जिनके बारे में बाहर के लोगों को पता नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल लीव और ईमेल पॉलिसी। तो ये थे पॉलिसी, और अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे पॉलिसी का। फॉर एग्जाम्पल एक परचेस पॉलिसी है, ठीक है। इमेजिन अ कंपनी हैज़ अ परचेस पॉलिसी, दिस पॉलिसी माइट हेल्प आंसर। अब ये पॉलिसी हमें किस क्वेश्चंस के आंसर देने में मदद करेगी? सबसे पहला है, शुड वी मेक और बाय अ प्रोडक्ट्स पार्ट। क्या हम प्रोडक्ट पार्ट खुद ही मैन्युफैक्चर करें या फिर बाहर से परचेस कर लें? हाउ डू वी सिलेक्ट सप्लायर, सप्लायर्स को किस तरीके से सिलेक्ट करें, कैसे सिलेक्ट करें, कौन से सप्लायर्स को सिलेक्ट करें? हाउ मेनी सप्लायर्स शुड वी यूज, कितने सप्लायर्स की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। व्हाट क्राइटेरिया शुड वी यूज टू चूज, हमें क्या क्राइटेरिया यूज करना चाहिए सप्लायर्स को चूज करने में। तो ये था पॉलिसी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्लान समझेंगे, जो है बजट, प्रोग्राम, रूल, मेथड, प्रोसीजर, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक प्लानिंग की मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई है वो नहीं देखी, तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, ये सब मैंने समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।